मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2 4 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जाओ। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगी, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे दो। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगे ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करे रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजान वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदलता है ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू।
वो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौलाना अमजद अली साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला, ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है, अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे, उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे, और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते ओ उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है, आप समझ सकते हैं। आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा नूरी मियाँ साहब कि अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर लेनी, तो आप कहां से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द? और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल। उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो
جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانی ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے۔ کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جان میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی ہے، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا احساس ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی۔